हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। क्या है आप दोनों के एक दूसरे को लेकर, आप जिनके साथ अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स, एनर्जी एंड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर प्रेजेंटली क्या है। ठीक है एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन की तरफ वो अपना प्यार, भावनाएं, इमोशंस रखते हैं और उनके पार्टनर जो भी हैं, दोनों की एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो होगी वो है मेरे राइट साइड में, आपकी तरफ आपकी करंट फीलिंग्स में नजर आता है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हम पहले निकाल लेते हैं, फिर देखती हूँ आपके। ठीक है, और आपके पर्सन की तरफ भी हम लेंगे, इनकी तरफ लेने वाले हैं 4 कार्ड्स। बॉटम से एस ऑफ कप्स है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस के साथ इस रिश्ते में न्यू ग्रोथ, न्यू इमोशनल अबंडेंस की एनर्जी है इस रिश्ते में। मतलब दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जी में है प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, और उसी एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके तरफ फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड चैरियट। वाओ, ये एनर्जी काफी कुछ बताती है। यहां पर पहली एनर्जी तो यही है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ हाल ही में कांटेक्ट हुआ है, बातचीत हो गई है, क्लियर कट कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, आपकी वही कोई विश है जो पूरी हो चुकी है। इवन आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आए हैं, जिनका भी रियूनियन हुआ है, पार्टनर आ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। इवन जिन लोगों का कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉल, मैसेज नहीं अभी तक आप रिसीव कर पाए हैं, तो गाइज आपकी एनर्जी साफ साफ बताती है कि इस समय पे आप उस फेज में चल रहे हैं कि जैसे अब आप और टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इन्वेस्ट करने के लिए भी तभी रेडी हैं जब आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिल जाए सॉलिड क्लैरिटी कि वो क्या चाहते हैं और आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या अब ये आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ये सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर? क्या ये कमिटमेंट देंगे? क्या ये रियूनाइट होंगे? क्या ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे? मतलब मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में दिखता है क्लियर कट कम्युनिकेशन कि नाउ यू हैव सफर्ड अ लॉट, और अब आपको इससे आगे अपनी लाइफ में कोई सफरिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें क्लियर चाहिए। ये आपकी एनर्जी है अपने पर्सन के टुवर्ड्स इस रिश्ते में। स्टार की एनर्जी, आप उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो भी फैसला लेंगे, जो भी चीजें डिसाइड करेंगे या करना चाहते हैं, या आपसे कुछ चीजें बताई हों, तो वो आप ही के फेवर में होंगी। ठीक है, आपके ही फेवर में होंगी, क्योंकि आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, आप बहुत पाक रहे हैं, बहुत सच्चे रहे हैं, और आपके पार्टनर को डिसीजन भी लेना चाहिए तो आपके फेवर में लेना चाहिए। मतलब आप ऐसे दिख रहे हैं कि मेरे ही फेवर में हो सब कुछ और मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने किया है। द चैरियट की एनर्जी है, आप चाहते हैं कि पार्टनर आपसे मिलने आए, आपकी तरफ डिसीजन लें। जो ग्रोथ, मूवमेंट रुका हुआ है इस रिश्ते में सेपरेशन की वजह से, ब्रेकअप सिचुएशन की वजह से, ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा है, रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये कोई ऐसा डिसीजन लें जो आपको क्लैरिटी भी मिले, आपकी रुकी हुई चीजें आगे बढ़े, और एक क्लियर कट डिसीजन के साथ अब आपका रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, और आपके रिश्ते में होनी चाहिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, पास्ट का पास्ट में, और नया अपने ही पार्टनर के साथ आप आगे क्रिएट करें। क्योंकि आपकी एनर्जी में वेटिंग दिख रहा है। जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इवन 7 मंथ्स हो गए हों, 7 वीक्स हो गए हों, बहुत कुछ लोगों का, कम लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं 7 ईयर्स तक का आपका इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में रहा हो। ठीक है, और तब से ही आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपकी डिमांड अपने हक की है कि जो भी है मेरे सामने बोलो, क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्लैरिटी चाहते हैं। आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ अगर बात करें तो इनके में तो आया ही डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ। ओ, द टावर, डिवाइन इंटरवेंशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। देखिए, जो आप चाहते हैं वही ये भी करना चाहते हैं
क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिलेड है। लाइफ में कोई भी चीज हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है, हम कोशिश भी करें तो समय के साथ ही चीजों पर पहुंचते हैं, एक आउटकम पे पहुंचते हैं। इनकी एनर्जी स्लो रही है, लेकिन इनकी भी चीजों पर यूनिवर्स काम कर रही है। ये इस समय पे कुछ पुराने अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज कर रहे हैं, अपनी कमियों पर काम कर रहे हो, या डिवाइन इनको झटके दे दे के, ट्रिगर कर करके इनको इनकी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करने पे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को क्रिस्टल क्लियर करके आगे ले जाना चाहते हैं। इवन ऐसी ही चीजों के लिए ये बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके रिश्ते में चीजों को बिल्कुल क्लियर करके सामने रखेगा। ठीक है, ये भी चाहते हैं, और यहाँ पर सिचुएशन से इनकी लाइफ में ऐसे चल रही हैं कि आर या पार, ऐसी वाली वाइब्स है यहाँ पे, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना है इस तीसरे वाले के साथ में। द हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके में भी सारे मेजर अरकानास हैं, रीडिंग ही सारे मेजर चेंजेस की है। ये आपके पार्टनर को धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम बढ़ रहा है, चाहे आपसे शादी करने को लेकर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उनको कैसे रिकवर किया जाए, दिमाग से कैसे हैंडल करें जो भी सिचुएशन आपके बीच में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। बट आपके रिश्ते में सोल असेंशन की एनर्जी है। चेंजेस हो ही इसलिए रहे हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़े एक बेटर माइंडसेट के साथ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में, और अपनी सोल को डिवाइन से अलाइन करें, और आपकी तरफ जो भी चीजें इन्हें इम्पॉसिबल दिखती हैं वहां पर क्लियर कट डिसीजन ले पाए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो पाए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पर हैंगमैन भी, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में कुछ नेगेटिव चेंजेस आए हैं, और ये भी चाहते हैं कि जो भी चीजें खत्म हो रही हैं हो, आगे जिस भी तरफ यूनिवर्स इन्हें ले जाना चाहती है ये जा पाए, उस चेंज को फॉलो कर पाए। कुछ लोगों के पार्टनर डिवाइन के इस अवेकनिंग प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं और गुजर रहे हैं इस अवेकनिंग प्रोसेस से, इस कॉलिंग से गुजर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो जिद्दी रहे हैं, जो सुन नहीं रहे थे, इनकी लाइफ में इनके लिए ऐसा हो सकता है कि सब कुछ बहुत शॉकिंग हो, इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी इस चिड़िया का कोई नाम है, या बोलते ना कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ इतनी हालत खराब हो जाएगी या मेरी लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा, कभी नहीं। तो इनको आने वाले चेंजेस या जो चीजें चल रही हैं, पुरानी चीजें रिलीज हो रही हैं, कर्माज इनके रिलीज हो रहे हैं, क्लेंजिंग इनकी फास्ट हो रही है, तो कुछ चीजों को लेकर हो सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारी चीजें बदल रही हैं, ये अचंभे में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सब कुछ बुरा होने लगे तो हवाइयां उड़ जाती हैं, और ये पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी है, या ग्रुप ऑफ लोगों की एनर्जी हो सकती है, उनके पार्टनर्स की। बट आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस हैं जो इनको डिवाइन से अलाइन करेंगे और इनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जो इनकी तरफ से ना 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 ऐसी वाली एनर्जी थी ना, उसको हाँ 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 में करवाना, बैलेंस के साथ एनर्जी को, यन यन यांग की जो एनर्जीज है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है, उनको बैलेंस करके ये तब आपकी तरफ कोई अप्रोच रख सकते हैं। इनकी एनर्जी में ही डिवाइन इंटरवेंशन है, इनकी एनर्जी में ही चेंज है, बट ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी दिखते हैं इस कनेक्शन में। आपके साथ जो भी इनका चेंज आ रहा है वो फ्रूटफुल हो सकता है। और क्या करंट फीलिंग्स हैं यू वर्सेस देम में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनकी तरफ? ये बहुत जल्द आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, इस रिश्ते से भागे हैं ये, तो ये बहुत जल्द खुद सामने से कोई कॉल मैसेज करें, आपकी लाइफ में एंट्री ले लें, आप दोनों फिर से मिलें, फिर से चीजें ठीक हो। भागते दौड़ते इस रिश्ते को पकड़ने की एनर्जी है, एक ऐसे जल्दी से डिसीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पर चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं। जिनकी भी लाइफ में कर्मास पेंडिंग थे या कर्मास हील नहीं हो रहे थे ना, समय ले रहे थे, ऐसे में बहुत जल्दी चीजों पर मूवमेंट भी आएगा। और इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, जो होगा अचानक से अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी होने की वाइब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी कब तक रेजोनेट कर सकती है? मोस्ट प्रोबेबली 5 डेज 5 वीक्स तक के अंदर अंदर ये चेंज आपके पार्टनर की एनर्जी में आ सकता है, जो आपके लिए एक फेवरेबल आउटकम लेकर आए, या जो चीजें आपके फेवर में हो। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।